नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी बच्चे उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज की श्रृंखला किसी रामबाण से ये कम नहीं रहने वाली है। इस श्रृंखला से आपके कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आज की जो श्रृंखला का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम चर्चा करेंगे, ब्रिटिश उत्तराखंड में हुए प्रमुख आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा जो प्रमुख टॉपिक है ये है आपका ब्रिटिश उत्तराखंड। ये ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ब्रिटिश उत्तराखंड अगर हम बात करें कब से कब रहा है, 1815 से ये 1947 तक की बात करेंगे। 47 में हुए प्रमुख आंदोलन के बारे में हम बात करें। प्रमुख आंदोलन देखिए, इसमें कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए हैं आप ये देखते चलिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बनाते हुए चलिएगा मेरे साथ दोस्तों। पहला आंदोलन की बात अगर मैं बात करूं, ये आपकी कुजनी आंदोलन है। ठीक है, कुजनी आंदोलन। दूसरा आंदोलन है खस पट्टी। ये पट्टी आंदोलन, आप इसे नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। यहीं से मैं अभी इनको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा ये क्या तमाम चीजें क्या है। वहीं अगर हम तीसरे आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन, बहुत ज्यादा बड़ा ये मूवमेंट रहा, देश को आजाद कराने में इसने बहुत अपनी बड़ी भूमिका निभाई। आप बात करते हैं चौथे आंदोलन की। ये चौथा आंदोलन जो है दोस्तों, राजगढ़ी ये वन आंदोलन कहा जाता है इसको, आंदोलन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे, यहाँ पर रवाई, इसको नोट करते हुए चलिएगा। रवाई तिलाड़ी कांड जो हुआ था, तिलाड़ी कांड, ये कब हुआ था कांड आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था 30 मई 1930 को ईस्वी में। ठीक है, सन लेके चलिए, ईस्वी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा आंदोलन कौन सा था आपका, डांगी चौरा ये आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये कुजनी आंदोलन क्या है इसको देखते हैं। देखिए, जो कुजनी आंदोलन है दोस्तों, ये टिहरी रियासत में जो कीर्तिसा थे, देखिए टिहरी जब शासन था, वहां के जो अगर कहें राजा जो कौन थे आपके कीर्तिसा थे। टिहरी रियासत की बात करें या शासन या रियासत जब कीर्तिसा ये रहे उस समय। अब उस समय की ये बात है, उस समय के कालखंड को हम इसमें जानते हैं। ठीक है, उस समय ये काल में। ठीक, अब ये तमाम चीजें क्या थी क्या नहीं थी, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं दोस्तों। देखिए, जिस समय गढ़ शासक थे ना, गढ़ शासक जिसे हम टिहरी गढ़वाल के जो शासक रहे उनको गढ़ शासक भी कहा जाता है। और साथ ही जो अंग्रेज सरकार को सहायता देने हेतु जो टैक्स यहाँ पर क्या करते थे, बढ़ा दिया गया था। किन्हीं कारणों से टैक्स बढ़ा दिया होगा, तो इसीलिए से कुंजनी आंदोलन को इसका नाम दिया गया है। किसके समय में हुआ, ये था कीर्तिसा के समय में हुआ, और गढ़ शासकों द्वारा अंग्रेज सरकार को सहायता देने हेतु यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया। ये देखिए, अंग्रेज शासकों को यहाँ क्या हुआ, टैक्स देने हेतु यहाँ पर क्या है, उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, बढ़ा दिया गया। इतना ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा।
ये आंदोलन का प्रमुख क्या चीज थी? देखिए, कुजनी आंदोलन जो था, एक तो उस समय जो टिहरी रियासत के शासक रहे कीर्तिशा थे, उन्होंने अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों को जो टैक्स देने के लिए यहाँ पर उसको क्या कर दिया, बढ़ा। अब ये जो किसके नेतृत्व में अगर हम यहाँ पर नेतृत्व की बात करें तो ये नेतृत्व के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, किसके नेतृत्व में हुआ और साथ ही कहाँ क्या, ये तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ये एक अगर हम नेतृत्व की बात, अमर सिंह थे उस समय, अमर सिंह के ये नेतृत्व में रहा। ठीक, अब क्या रहा ये तमाम चीजें इसको समझते हैं। देखिए, जो टिहरी शासकों को जनता बोलदा बख्शी भी कहा जाता था। बोलदा क्या, जो उस समय जो टिहरी शासक थे उनको जनता बोलदा या बदरी कहा जाता था। इससे क्या, आंदो एक शब्द आता है, ये अंदो शब्द आता है। अंदो में राजा का विरोध हुआ आंदोलन में। देखिए, ठीक है, आंदोलन में यहाँ पे क्या, इस राजा का ये विरोध हुआ। ठीक, इस आंदोलन में क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। अब जो मैंने आंदो कहा था ना, वास्तव में उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर आपको उच्चारण करके सुना है। कहीं कहीं पर आंदोलन दिया जाता है, कहीं पर आंदो भी कहा जाता है। जो आंदो हुआ था, ये आंदोलन हुआ था, ये अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। जब अंग्रेजों को यहाँ पर टैक्स बढ़ाने के लिए यहाँ पर गढ़ शासकों ने किया था, तो इसका विरोध हुआ। अब विरोध हुआ तो कीर्तिशा यहाँ पर स्वयं समझौता करने के लिए आ गए। यहाँ पर जो कीर्तिशा थे, यहाँ पर स्वयं इनसे क्या है, यहाँ पर स्वयं समझौता करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये आगे सहमति करने के लिए आगे। अब जब यहाँ पर तमाम चीजें होने लगी तो इस जो आंदोलन को कुंजनी आंदोलन कहा जाता है। किसके समय में हुआ था? ये हुआ था आपके कीर्तिशा के समय में, अंग्रेजों के जो पहला हुआ था। ठीक है, अब ये आंदोलन की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये आंदोलन रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मैंने कहा कि आपको खस पट्टी आंदोलन। अब ये खस पट्टी आंदोलन कब था, जिसमें आपको याद होगा 1906 से 1907 की बात करूं। जो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त, जो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त था, जिसमें भूमि बंदोबस्त के उत्पन्न जो आंदोलन हुआ था, किस समय हुआ था? यह हुआ था 1906 से 1907 में। यहाँ पर भूमि बंदोबस्त के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंदोलन हुआ। यहाँ पर इसके कारण से आंदोलन हुआ, भूमि बंदोबस्त के कारण। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? इसके नेतृत्व की बात करते हैं। नेतृत्व तो बहुत से लोगों ने इसमें नेतृत्व दिया था अपना। ठीक है, उसमें कुछ नाम बता देता हूं मैं आपको, आप उसको मेरे साथ नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, अब उसमें क्या था, बेलमती थी, और बेलमती जो देवी थी, और भगवान सिंह था। ठीक है, और शिव थे, और भोला राम ये इसमें थे। ठीक है, अब इनका नाम लिख लीजिए। बेलमती की बात करिए, बेलमती, भोला राम, ठीक है, ये थे। और भगवान सिंह भी थे उसमें, भगवान सिंह। ये आदि लोगों ने क्या करा, इसका ये जो भूमि बंदोबस्त था, इसका यहाँ पर आंदोलन किया। कब? 1906 से 1907 के मध्य में यह हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, परिणाम की अगर हम बात करें तो कीर्तिशा द्वारा जो किसानों हेतु जो बैंक ऑफ गढ़वाल थी, उसकी स्थापना की कीर्तिशा के माध्यम से। बैंक ऑफ गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल को गठित किया। बैंक ऑफ गढ़वाल की बात कर रहा हूँ। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसने स्थापित करा गढ़वाल? और जी देखिए, बैंक ऑफ गढ़वाल किसने स्थापित किया? ये देखिए, किसानों के लिए कीर्तिशा द्वारा किसके लिए किया गया? किसानों के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी का संबंध किससे है आपका, ये खस पट्टी आंदोलन का। इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान है। इससे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा इसमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की बात करें। देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें 1919 से 1922 की ये मध्य में उत्तराखंड में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड में जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जो हुए प्रमुख आंदोलन की बात करें 1915 से 1947 के मध्य में जो प्रमुख आंदोलन हुए, उन्हीं पे हम चर्चा करें।
ठीक है। जो असहयोग आंदोलन था ये जो हुआ था 1919 से 1922 की बात करें तो चमोली वो क्या हुआ, यहाँ पर पौड़ी की बात करें, देखिए पौड़ी व चमोली की बात करें, चमोली, ठीक है, ये दो डिस्ट्रिक्ट थे। यहाँ पर प्रसार इत्यादि किया गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिस प्रकार की जो नीतियां चल रही थी उनके संबंध में जो असहयोग आंदोलन था उसके प्रचार प्रसार के लिए ये तमाम चीजें। अब शरण जो यहाँ पर क्या बिसाऊ यहाँ पर प्रथा थी, यहाँ पर एक था बिसाऊ ये प्रथा थी यहाँ पर, ठीक है। किस समय 1919 से 1922 में एक प्रथा थी, बिसाऊ के विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। अब इसका नेतृत्व किसने किया, कभी क्वेश्चन बनता है, तो इसका जो नेतृत्व किया आपके गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। देखिए गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। इसको अगर हम इनकी बात करें, ये आधुनिक किसान आंदोलन जो हुआ था, किसान आंदोलन के जनक के रूप में भी नहीं जाना जाता है। आधुनिक किसान आंदोलन के जनक के रूप में इनको क्या किया जाना जाता है, ठीक है। किसको, गोपाल सिंह राणा को। किस समय, जब बिसाऊ प्रथा हो रही थी, पौड़ी और चमोली में ये प्रसार हो रहा था, ठीक है, उस समय जो नेतृत्व किया था इस चीज का गोपाल सिंह राणा द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था। कब, अगर हम आधुनिक नाम इनका अगर पूछे तो कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि आधुनिक किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए कि गोपाल सिंह राणा को जाना जाता है। कभी ये पूछा जाता है कि जो बिसाऊ प्रथा थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आपके गोपाल सिंह, ये आपके ये राणा ये थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न किस प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस आंदोलन का जो विस्तार हुआ, कैसे हुआ, विस्तार के बारे में बात करूं तो विस्तार जो आंदोलन का हुआ, कंकोड़ खाल है एक जगह, रमोली और साथ ही संकला रमोली, इसका विस्तार की बात करें, आंदोलन का यहाँ पर विस्तार की बात करें, ये रमोली में हुआ था। कंकोड़ा खाल ये नाम है, यहाँ पर हुआ था। और साथ अगर हम बात करें तो इसका जो पट्टी सकलाना इत्यादि क्षेत्रों में इसका क्या हुआ था, इसका विस्तार ये हुआ था। अब इस आंदोलन की अब परिणाम क्या हुआ, अब परिणाम कब निकला इसका, देखिए इसमें फर्स्ट जो गवर्नेंस कमेटी का यहाँ पर गठित हुआ था, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये 13 अप्रैल, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया, 13 अप्रैल 1921 में यहाँ पर क्या हुआ था, फॉरेस्ट ये गवर्नेंस कमेटी का यहाँ पर क्या किया था, गठन किया गया था, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, मैंने आपको बताया था, अध्यक्ष पी विनिंग करके था। देखिए अध्यक्ष पी विनिंग करके है, इसको आप शॉर्ट में पी इसको कह सकते हो, ये थे। और इनकी जो रिपोर्ट दी गई थी, इस आंदोलन की जो रिपोर्ट दी गई थी, रिपोर्ट जब जो रिपोर्ट को संलग्न करा था, अब रिपोर्ट के बारे में बात करें, क्या मैं महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ। जो रिपोर्ट दी गई थी ये 28 अक्टूबर 1921 में, 28 अक्टूबर 1921 को ये रिपोर्ट को किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। वीवी इसके अध्यक्ष रहे, ठीक। इसकी रिपोर्ट संकलन यहाँ पर कर दी गई। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अगर मैं बात करूं राजगढ़ी आंदोलन क्या था, अब राजगढ़ी आंदोलन की भी बारे में बात कर लेते हैं। जो आंदोलन हुआ था, रवाई कांड, तिलाड़ी कांड एक ही जो है, ये जो हुआ था 30 मई 1930 को जब ये हुआ था। तो अगर इससे पूर्व की अगर मैं बात करूं, जो 1926 से 1930 के मध्य में राजगढ़ी जो बड़कोट, देखिए बड़कोट आंदोलन यहाँ पर जो
आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, आंदोलन हुआ था कब, किस वर्ष हुआ था? 1926 से 1930 के मध्य बड़कोट आंदोलन यहाँ पर ये संपन्न हुआ था। अब 1926 में कविंग प्लान करके हुआ था ऑफ टिहरी। देखिए कविंग प्लान ऑफ टिहरी जो ये था, कभी क्वेश्चन पूछ बनता है तो ये कब हुआ क्वेश्चन बनेगा। तो भैया ये 1926 को ही तो हुआ था, ठीक है, ये 1926 को हुआ था। और स्टेट नमक कंडा आंदोलन हुआ था या बंदोबस्त भी से कहा गया है, तो उसमें ये तमाम चीजें हुई थी और इसमें भूमि बंदोबस्त लिया जाने की यहाँ पर वकालत की गई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो हुआ था दोस्तों, अगर आप इसको स्पष्ट तौर पर समझोगे, जो मैंने कहा कि 1926 में यहाँ पर कविंग प्लान और टिहरी 1926 में ये हुआ था, जिससे 1929 में भूमि बंदोबस्त से लिया जाने लगा। अब जो ये आंदोलन था, इसका जो तमाम चीजें जो होने रही थी, इसको हमने कहा कि भूमि बंदोबस्त था, इससे हमने यहाँ से लेना प्रारंभ कर दिया। और साथ ही वन बंदोबस्त था, वन बंदोबस्त के विरोध में भी ये आवाज उठी और आजाद पंचायत की स्थापना हुई। आजाद पंचायत की स्थापना कहाँ हुई, क्वेश्चन पे देखिए, आजाद पंचायत की स्थापना कहाँ हुई, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। यह वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान पर देखिए ये रवाई पंचायत में हुई, रवाई पंचायत क्षेत्र में इसका क्या हुआ, आजाद पंचायत की यहाँ पर स्थापना। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रवाई पंचायत में कौन सा आंदोलन की स्थापना हुई थी, तो भैया आजाद पंचायत की यहाँ पर स्थापना कराई गई थी, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो दोस्तों आजाद पंचायत गठन करने का जो श्रेय किसे जाता है, कभी क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर दयाल सिंह रावत को यहाँ पर इसका जाता है, क्या श्रेय जाता है। अब इसका जो श्रेय की बात करें, श्रेय किसे जाता है, यहाँ पर दयाल सिंह रावत को इसका क्या जाता है, श्रेय जाता है। किसे, आजाद पंचायत की स्थापना का श्रेय जाता है। और साथ ही कब हुई, ये कहाँ किस स्थान पर हुई, तो रवाई पंचायत में हुई। अब रवाई पंचायत में किस पंचायत का गठन हुआ, तो आजाद पंचायत की यहाँ पर स्थापना हुई। तो इसका श्रेय जो जाता है आपका दयाल सिंह रावत को, ठीक है, जाता है, ठीक। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और साथ ही इतना भी स्पष्ट होना चाहिए कि वन बंदोबस्त था, उसके तहत किसानों को भूमि को भी वन में सम्मिलित करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। इसमें प्रस्ताव इसको सम्मिलित किया गया। या कहें दूसरी तरफ से अगर इसको समझने की कोशिश करें, जो वन बंदोबस्त था ना, उसके तहत किसानों की भूमि, जो उनकी स्वयं की भूमि थी, इसको भी वनों के भूमि के रूप में इसको सम्मिलित करने का यहाँ पर प्रपोजल रखा गया। इसको सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। अब परिणाम क्या हुआ, कि 1930 में अगर मंथ की बात करूं तो 30 मई 1930 को रवाई में ये कांड घटित हो गया, ठीक है। क्यों घटित हुआ, ये तमाम चीजें आपको बता दें कि क्यों किसानों को जो भूमि थी वनों में सम्मिलित इसको किया जा सकता था। ये तमाम चीजें हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा हुआ। तो आंदोलन, इसका जो परिणाम जो निकल के समक्ष आया, 1930 में रवाई कांड हुआ। और आदेश की अगर बात करूं तो दीवान चक्रधर थे उसमें, दीवान जो आदेश पारित हुआ, जो दीवान चक्रधर जुग्याल द्वारा इसको पारित किया गया। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इसके जो आदेश को किसने पारित किया, तो जुग्याल चक्रधर ने इसको किया, ठीक है। अब साथ ही दीवान चक्रधर जुग्याल हैं, इन्होंने इसको पारित किया। अब घटनास्थल की बात करें तो यमुना तट पर ये स्थित जो तिलाड़ी मैदान है, वहां ये तिलाड़ी किस जगह पे है, क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना चाहिए, उत्तर काशी के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पे लिख देता हूं आपको समझने के लिए, आदेश पारित किया। ये आदेश किसने पारित किया, ये तमाम चीजें हैं। तो दीवान चक्रधर जुग्याल, देखिए दीवान चक्रधर जुग्याल, ठीक है, इन्होंने किया, ये आदेश इनके द्वारा हुआ। और ये घटना कहाँ घटित हुई थी, अभी घटना
स्थल के बारे में बात करें तो घटना स्थल कहाँ पर ये तमाम चीजें घटा था, तो आपको पता होना चाहिए यमुना नदी का जो तट है, यमुना का जो तट है वहां पर जो स्थित है। देखिए यमुना नदी के तट पर जो मैदान है जिसे हम तिलाड़ी मैदान भी कहते हैं, ठीक है, ये उत्तरकाशी के अंतर्गत है। यहाँ पर ये कांड घटा, ठीक है, ये हुआ, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं, जब गांधी जी ने, देखिए ठीक है, गांधी जी ने घटना को कहा, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये घटना घटी हुई थी, इस घटना को गांधी जी ने किस नाम से इसको जाना, तो गांधी जी ने कहा कि गढ़वाल का जलियांवाला बाग की संज्ञा इसको दी। कभी क्वेश्चन बोला जाएगा कि तिलाड़ी, जो तिलाड़ी कांड हुआ था जो उत्तरकाशी के अंतर्गत, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने इसको क्या नाम दिया, इसको दिया, देखिए जो आपके जलियांवाला कांड हुआ था ना, इसको गढ़वाल का जलियांवाला कांड भी इसको कहते हैं। देखिए गढ़वाल का जलियांवाला कांड, इसको ये कह दिया, किसने कह दिया, गांधी जी ने कह दिया। क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी ने किसको जलियांवाला कांड की संज्ञा दी, आपको पता होना चाहिए तिलाड़ी मैदान जो तिलाड़ी कांड हुआ था, इसको गांधी जी ने इसकी संज्ञा दी, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत क्या हुआ था, जो 1913 से 1946 की बात करता हूँ, 1913 से 1946 के मध्य की बात कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ध्यान में सुनिएगा। तो यहाँ पर जो यूरोप की यात्रा पर, देखिए टेरी जो शासक थे ना, जो उस समय टेरी शासक थे नरेंद्र शाह, 1913 से 1946 के मध्य में, 1913 से 1900, यहाँ पर कौन थे, नरेंद्र शाह, ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, नरेंद्र शाह उसमें क्या थे, ये यूरोप की यात्रा पे थे, यात्रा पे, ठीक है। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा ऐसा गढ़वाल का शासक था जो यूरोप की यात्रा पर था, आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र शाह था। किस वर्ष से ये हुआ, अब 1913 से 1946 के मध्य, ठीक, ये रहा यूरोप की यात्रा पर। अब देखिए कुमाऊं कमिश्नर उसमें कौन थे, यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर की बात करते हैं। देखिए कुमाऊं कमिश्नर, अब कुमाऊं कमिश्नर की बात करूं तो ये कौन थे, एनसी स्टाफ, स्टाफ ये इनका नाम है। अब ये कब से कब तक रहे, ये आपको पता होना चाहिए, 1925 से 1931 तक ये रहे। कौन रहे उसमें, देखिए एक तरफ तो ये नरेंद्र शाह थे, आप यूरोप की यात्रा में थे, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर की अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं में एनसी स्टाफलर ये थे, 1925 से 1931 तक का इनका शासन रहा, ठीक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण जो है, देखिए ये जो अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो ये हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये है आपका, अगर मैं इसकी सही से बात करूं, ये डांगी चौड़ा, ठीक है, डांगी चौड़ा ये आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में क्या हुआ था, इतना भी देखिए। तो 1946 की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। 1946 में यहाँ पर डांगी चौड़ा नामक चौड़ा, ये नामक क्या था, गांव था, नामक गांव से ये प्रारंभ हुआ, ठीक, ये प्रारंभ हुआ। तो इसका जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व किसने किया, क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर नागेंद्र जो सकलानी थे, सकलानी द्वारा किया जाता। और कौन थे इसके साथ, दौला राम उस समय इनके साथ थे। तो उनके समय में ये तमाम चीजें हुई। अब ये जो प्रश्न तमाम चीजें मैंने आज जो अभी आपके सामने रखे, ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। इसलिए इस श्रृंखला को बारीकी से समझें, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए ये श्रृंखला मैंने आपके सामने रखी। कौन सी श्रृंखला थी, ये आपकी उत्तराखंड में ब्रिटिश के समय हुए प्रमुख आंदोलन। या फिर देखिए ब्रिटिश उत्तराखंड और 1815 से
1947 में हुए प्रमुख आंदोलन की बात करें, कुछ प्रमुख आंदोलन गुजरी आंदोलन था, खास पट्टी आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, राजगढ़ी आंदोलन था, वन आंदोलन था, यहाँ पर डांगी चौरा आंदोलन था। ये तमाम चीजें आपके सामने रख दी। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, कमेंट करना ना भूलें आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।